हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिमिलर क्वेश्चन राजस्थान जीके के काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं जो राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जीके जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जूना महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। जबकि जूनागढ़ का किला है वो बीकानेर में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जूना महल है वो डूंगरपुर में है और जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। आदिवासियों की कुलदेवी कंठेश्वरी माता को कहा जाता है, जबकि भीलों की कुलदेवी है वो आमजा माता को कहा जाता है और भीलों की जो आराध्य देवी है वो है विश्वंती देवी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके अलावा राजस्थान में हवा महल की बात की जाए तो जयपुर में राजस्थान में हवा महल है, जिसकी पहली मंजिल को शरद मंदिर भी कहते हैं। दूसरा हवा महल है वो झुंझुनू शेखावाटी का, जिसे हवा महल कहा जाता है, झुंझुनू में स्थित है, जहां पर लखनऊ की भूल भुलैया के दर्शन होते हैं। और इसका निर्माण खेतड़ी के शासक महाराज भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु। तीसरा जो है वो कोटा में है, जो राजस्थान का तीसरा हवा महल है वो राजस्थान के कोटा में स्थित है। एक दोस्त तो पूछा जाता है मांदल क्या है? तो मांदल गरासियां स्त्रियों का नृत्य है। उसके अलावा मांदल एक वाद्य यंत्र भी है जो अवनद वाद्य यंत्र है। मूमल के बारे में पूछ लिया जाता है। मूमल एक लोकगीत है। मूमल जैसलमेर की लोदरवा की जो राजकुमारी थी मूमल, उनका नाम भी था। साथ ही साथ मूमल है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक का नाम भी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद जो 84 कोसी परिक्रमा है वो कामा भरतपुर में की जाती है, जबकि 24 कोसी परिक्रमा है वो लोहागल झुंझुनू में की जाती है। उसके अलावा 84 किले हैं वो मेवाड़ में बनवाए गए हैं, जबकि 250 किले हैं वो राजस्थान में बनवाए गए। तो मेवाड़ में आपको बता दें कि जो 84 किले बनाए गए हैं, महाराणा कुंभा का जो काल था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है पानी वाले बाबा किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह जी को कहते हैं। पानी वाला बाबा के नाम से जाना जाता है, अलवर से संबंधित है। पानी वाली बहन जी किसे कहा जाता है? तो विमला कौशिक को कहा जाता है, बीकानेर से ये संबंधित है। उसके अलावा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है बादशाह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ब्यावर अजमेर में बादशाह मेला आयोजित किया जाता है। बादशाह होली है वो नाथ द्वारा राजमंद की काफ़ी प्रसिद्ध है। बादशाह सवारी है वो कोटा में निकाली जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीर्थों का मामा सबको पता है, पुष्कर को कहा जाता है, अजमेर में स्थित है। तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहा जाता है, धौलपुर में है। और तीर्थों की जो नानी है वो देवयानी को कहा जाता है। देवयानी तीर्थ को सांबर और चांबर जयपुर में स्थित है। उसके अलावा फूल की साड़ी है वो जोबनेर की प्रसिद्ध है। और छापे वाली साड़ियाँ हैं वो नाथ द्वारा राजसमंद की, जो काफ़ी फेमस है। उसके अलावा राजस्थान की बहू कहा जाता है कृष्णा पूनिया को, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। और जो राजस्थान की बेटी है जो कहा जाता है सिमरन शर्मा एवं अपूर्वी चंदेला को। तो राजस्थान की बहू कृष्णा पूनिया सादुलपुर से है विधायक। और उसके अलावा जो राजस्थान की बेटी है वो सिमरन शर्मा एवं अपूर्वी चंदेला को कहा जाता है। राजस्थान की बहूसा कहा जाता है, पूर्व जो राष्ट्रपति रह चुकी है प्रतिभा पाटिल, उनको कहा जाता है। और राजस्थान का बाबोसा जैसा कि सबको पता है भैरव सिंह शेखावत, जिनको कहा जाता है राजस्थान का बाबोसा। बिलों का चितेरा गोवर्धन लाल उर्फ बाबा को कहा जाता है बिलों का चितेरा। वहीं भैंसों का चितेरा अगर पूछ लिया जाए तो परमानंद चौयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। आदिवासियों में आपको बता दें कि आदिवासियों में मसीहा है वो मंजू राजपाल की बाई जी को कहा जाता है। और आदिवासियों में मसीहा है वो मोतीलाल तेजावत को भी कहा जाता है। उसके अलावा मेरवाड़ का कुंभ है वो पुष्कर मेले को कहा जाता है, अजमेर में आयोजित होता है पुष्कर मेला। मारवाड़ का कुंभ है वो बाबा रामदेव जी का मेला जो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। बागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो आसपास का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, उसे बागड़ कहते हैं। बांगड़ शेखावाटी व नागौर के आसपास का क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, बागड़ कहा जाता है, वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, और बांगड़ है वो शेखावाटी नागौर के आसपास का क्षेत्र।
उसके अलावा जो पन्ना है वो कीमती पत्थर, हरी अग्नि जिसे कहते हैं पन्ना, और पन्ना धाय जो महाराणा उदय सिंह की धायमा थी पन्ना धाय, तो ये भी फेमस है। पन्ना नगरी कहते हैं जयपुर को, तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा जो मणिहार है वो लाख का काम करने वाली जाति को कहते हैं मणिहार। मांगणियार जो पश्चिमी राजस्थान में गाने बजाने वाली जाति है उनको मांगणियार जाति कहा जाता है। 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में भरता है, 12 भाइयों का मेला। और 12 भाइयों का चौराहा है वो नाहरगढ़ चौराहा है, वो जयपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में भरता है और 12 भाइयों का जो चौराहा है वो नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। कठपुतली समारोह जयपुर में आयोजित होता है। कठपुतली संग्रह है वो बागौर की संग्रहालय बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है, कठपुतली संग्रहालय। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जामट्या किसे कहते हैं? जामट्या है वो गवरी लोकनाट्य का एक पात्र है, ध्यान रखिएगा, गवरी लोकनाट्य है जो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और इसका जो पात्र का नाम है वो जामट्या है। जापट्या किसे कहते हैं? श्रीनाथ जी मंदिर में नाथद्वारा मंदिर का एक पुजारी का पद होता है जिसे जापट्या भी कहते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। उसके अलावा उषा मंदिर कहाँ पर स्थित है? डीग भरतपुर में स्थित है। और उषा मस्जिद है वो बयाना भरतपुर में स्थित है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। उषा मंदिर है वो डीग भरतपुर में और उषा मस्जिद है वो बयाना भरतपुर में। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी है वो बदरिया पोखरण में जैसलमेर में स्थित है। और राजस्थान की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है वो उदयपुर में स्थित है। स्वर्ण नगरी सबको पता है जैसलमेर में कहा जाता है, पीले पत्थर। और सुवर्ण नगरी जालोर को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखनी है। स्वर्ण गोल्डन के समान पीले पत्थर जैसलमेर, सुवर्ण नगरी जालोर। उसके अलावा आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। आंवला एकादशी है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो कार्तिक में आंवला नवमी शुक्ल नवमी को और आंवला एकादशी है वो फाल्गुन में शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। रंग महल बूंदी एवं बीकानेर में स्थित है और रंग महल जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। साहिबदीन मेवाड़ चित्र शैली का चित्रकार था और साहिब राम है वो जयपुर चित्रकला शैली का चित्रकार था। जबकि मेवाड़ में आपको बता दें कि जो मुग़ल प्रभाव कम पड़ा था, तो ऐसा उल्टा भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साहिबदीन मेवाड़ चित्रकला शैली का चित्रकार था और साहिब राम है वो जयपुर चित्रकला शैली का चित्रकार था। उसके अलावा मनसा माता जो आमेर एवं जयपुर उदयवाटी झुंझुनू की जो में पूजी जाती है और मनसा देवी है वो चूरू में स्थित है। लकड़ी का फर्नीचर का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और लकड़ी का नक्काशी का किया हुआ फर्नीचर है वो बाड़मेर में प्रसिद्ध है। तो लकड़ी का फर्नीचर है वो शेखावाटी क्षेत्र का है प्रसिद्ध और लकड़ी का नक्काशी किया हुआ फर्नीचर है वो बाड़मेर का जो प्रसिद्ध है। उसके अलावा सांबर झील है वो फुलेरा में स्थित है। सांभरा माता है वो पचपदरा बाड़मेर में पूजी जाती है। तो सांबर झील ध्यान रखिएगा फुलेरा जयपुर में है, सांभरा माता है वो पचपदरा बाड़मेर में पूजी जाती है। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में स्थित है। पन्ना लाल शाह तालाब है वो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। तो पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर और पन्ना लाल शाह तालाब है वो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। जयपुर फुट जिसे कृत्रिम पैर भी कहा जाता है, जयपुर फुट आपको पता होगा जैसे कृत्रिम पैर लगाई जाती है, एक संस्था है। बेयर फुट है वो कॉलेज या तिलोनिया अजमेर में स्थित है। मोखड़ी या मोकड़ी जिसे लाख की चूड़ियाँ कहते हैं, जबकि मोजड़ी या मोचड़ी है वो चमड़े की चूड़ियाँ होती है। तो चमड़े की जूतियाँ को मोजड़ी या मोचड़ी कहते हैं और मोखड़ी है वो लाख की चूड़ियाँ को कहते हैं। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दूध तलाई है वो उदयपुर में स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूध बावड़ी है वो माउंट आबू सिरोही में है और दूध तलाई है वो उदयपुर में स्थित है। बारडोली चित्तौड़गढ़ में स्थित है और बांडोली है वो उदयपुर में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बारडोली चित्तौड़गढ़ में और बांडोली है वो उदयपुर में। उसके अलावा हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में स्थित है। हर्षद माता का मंदिर है वो आबानेरी दौसा में है, यहाँ से भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। हर्षनाथ का जो मंदिर है वो सीकर में स्थित है और जो हर्षद माता का मंदिर है वो आबानेरी दौसा में है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है और गुलाम कलंदर का मकबरा भी जोधपुर में ही स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भीम डूंगरी विराटनगर जयपुर में है और शील की डूंगरी चाकसू में है।
गणेश डूंगरी आपको बता दें कि विराटनगर जयपुर में ही है, और बरवा की डूंगरी है वो राजगढ़ अलवर में है। तो ध्यान रखिएगा, भीम डूंगरी है वो विराटनगर, शील की डूंगरी चाकसू, गणेश डूंगरी विराटनगर और बरवा की डूंगरी राजगढ़। उसके अलावा थार का गढ़ा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? तो चांदन नलकूप को कहा जाता है जैसलमेर में। थार का लाल स्वरूप कहाँ को कहा जाता है? थार की जीवन रेखा लूणी नदी को कहा जाता है। थार की लता है वो रुक्माबाई को कहा जाता है। थार का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। हरा सोना बांस को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हरा सोना है वो बांस को कहा जाता है। काला सोना अफीम को कहा जाता है, जबकि पीला सोना है वो जोजोबा या होहोबा को कहा जाता है। हेरिटेज सिटी जयपुर है। हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन जोधपुर में स्थित है। हेरिटेज जो खेल है वो पोलो है। ध्यान रखिएगा, हेरिटेज खेल है वो राजा महाराजा उस समय खेला करते थे। पोलो खेल है वो हेरिटेज खेल है। मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है। मरु शोभा है वो रोहिड़ा वृक्ष को कहते हैं। मरु कोकिला है वो गौरी देवी को कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो मरु कोकिला गौरी देवी को कहा जाता है। राजस्थान का आयरन मैन है वो दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान की आयरन लेडी है वो वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है उनको कहा जाता है। राजस्थान की गोल्डन गर्ल है वो कृष्णा पूनिया को कहा जाता है। राजस्थान का गोल्डन बॉय है वो देवेंद्र झाझड़िया को कहा जाता है, जो पैरा एथलीट है। तो राजस्थान का आयरन मैन दामोदर लाल व्यास, आयरन लेडी वसुंधरा राजे सिंधिया, गोल्डन गर्ल कृष्णा पूनिया और गोल्डन बॉय है वो देवेंद्र झाझड़िया। राजस्थान की बात की जाए तो प्रथम राजस्थान का जो उपन्यास था, प्रथम राजस्थानी उपन्यास कनक सुंदर द्वारा लिखा गया था। प्रथम नाटक है वो केसर विलास था। और प्रथम राजस्थानी हिंदी उपन्यास है वो अबलाओं का इंसाफ है। प्रथम राजस्थान फिल्म नजराना। और राजस्थान का जो प्रथम राजस्थानी अभिनेता थे महिपाल, जो नजराना फिल्म से ही थे। प्रथम राजस्थानी अभिनेत्री सुनैना, वो भी नजराना फिल्म से ही थी। और प्रथम राजस्थानी निर्माता जेपी कपूर, जिन्होंने नजराना फिल्म बनाई थी। उसके अलावा सर्पों का देवता तेजाजी, गोगाजी और केसरिया कुंवर जी हरिराम बाबा को कहा जाता है। सर्पों की देवी मनसा माता को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो है वो किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। मेवाड़ का खजुराहो है वो जगत उदयपुर में स्थित है। और हाड़ौती का खजुराहो है वो भंड देवरा बारां में स्थित है, जिसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लकड़ी की मूर्ति है वो नागणेची माता वाला मंदिर है जो नागाना बाड़मेर में, वहाँ लकड़ी की मूर्ति से बनाया गया है। और लकड़ी का बना महल है वो कांट का रण बसेरा है वो झालावाड़ में स्थित है। मुबारक महल टोंक जो ऊंट की कुर्बानी हेतु काफ़ी प्रसिद्ध है। मुबारक महल टोंक में स्थित है। मुबारक महल है एक और है वो जयपुर में है, जो मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, एक मुबारक महल है वो टोंक में है और दूसरा है वो जयपुर में स्थित है। उसके अलावा राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो अरबुदा देवी को कहा जाता है, सिरोही में मंदिर है। और थार की वैष्णो देवी है वो तनोटिया माता को कहा जाता है, तनोट जैसलमेर में स्थित है। तनोट में मंदिर है जिसे सेनाओं की देवी भी कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में स्थित है। एक जैसे 7 महल है वो चौमू सामोद जयपुर में स्थित है। 9 महल है वो नाहरगढ़ 9 और चौमू में 7 महल स्थित है सामोद में 7 और नाहरगढ़ में 9। बरसात का देवता मामा देव को कहा जाता है। बरसात की देवी रूपा देव को कहा जाता है। नाकोड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। लूर ग्रासीय स्त्रियों का एक नृत्य है प्रसिद्ध। और लूर घूमर में राजपूत महिलाओं द्वारा किया गया भी नृत्य है। लूर शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला अश्लील नृत्य जिसको आधा लय हु रे लूर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है, सबसे गहरी बावड़ी। और चांद बावड़ी जोधपुर में भी बनाई गई है जिसे चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। राजस्थान में ताजमहल की बात की जाए तो जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। शाही छतरियों का निर्माण कार्य करवाया गया था। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था और महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो राजस्थान में जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। उसके अलावा अबला मीणी का महल
इसे भी मुकुंदरा हिल्स कोटा में है। ये भी राजस्थान के ताजमहल के ही नाम से जाना जाता है। विमल शाह का मंदिर मुकुंदरा हिल्स में है, ये कोटा में है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर परिसर में स्थित है। और इसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने यह भी कहा था कि भारतवर्ष के जो भवनों में ताजमहल के पश्चात यदि कोई दूसरा महत्वपूर्ण भवन है तो वो विमल शाह का मंदिर है। 1031 में भीम के मंत्री विमल शाह द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। इसे आदिनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है। काका जी की दरगाह ये प्रतापगढ़ में स्थित है। इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। पूछ लिया जाए कांठल का क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ में आता है। कांठल का ताजमहल है वो काका जी की दरगाह को कहा जाता है। उसके अलावा होली से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पत्थरमार होली बाड़मेर और डूंगरपुर में खेली जाती है। चंग एवं गिद्दड़ सबको पता है शेखावाटी में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। गोटा गेर ये भीनमाल में खेली जाती है। बाटा गेर ये आहोर जालोर में खेली जाती है। लठमार होली महावीर जी करौली भरतपुर में खेली जाती है। ये करौली और भरतपुर का क्षेत्र। और फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर में खेली जाती है। गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। कोड़ामार होली वो बिनाए अजमेर की होली है वो खेली जाती है। गीली होली है वो करौली में खेली जाती है। टमाटर की राड़ होली टमाटर से होली खेली जाती है बांसवाड़ा में। राड़ रमन होली बिलूड़ा गांव डूंगरपुर में खेली जाती है। डेलची डोलची और बाल्टी मार होली है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। दूध दही की होली है वो नाथद्वारा राजसमंद में खेली जाती है। तनी काटना होली बीकानेर में खेली जाती है। गोबर के कंडों से होली है वो गलियाकूट डूंगरपुर में खेली जाती है। अंगारों की होली लालसोट दौसा एवं केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। देवर भाभी की होली ब्यावर वो अजमेर की प्रसिद्ध है। बादशाही होली ये भी ब्यावर की ही प्रसिद्ध है। कपड़ा या गाबा फाड़ होली ये पुष्कर अजमेर में खेली जाती है। रोने बिलखने वाली होली है वो जोधपुर में खेली जाती है। और मुर्दे की सवारी वाली होली है वो भीलवाड़ा में खेली जाती है। तो होली से संबंधित भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा एक गणेश जी के जो प्रसिद्ध मंदिर है जैसा कि गणेश की सिंह सवार हेराम गणपति का एकमात्र मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। सिंह पर सवार है इस मंदिर में गणेश जी की जो मूर्ति लगाई गई है। बाजाना गणेश जी की मूर्ति माउंट आबू सिरोही में है। बोहरा गणेश जी का मंदिर है वो उदयपुर में है। गढ़ गणेश का मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। नृत्य करते हुए गणेश जी की जो मूर्ति है वो नीलकंठ महादेव सरिस का अभयारण्य अलवर में लगाई गई है। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो काफ़ी फेमस मंदिर है रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो जो काफ़ी फेमस है। आदमकद गणेश मंदिर है वो मोती डूंगरी जयपुर में स्थित है। खड़े गणेश जी का मंदिर है वो कोटा में स्थित है। बिना सूंड वाले गणेश जी का मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा मंदिर से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा जो हनुमान जी वाले भी क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे गए हैं। बाल प्रतिमा वाले हनुमान जी का मंदिर है जो मेहंदीपुर बालाजी का दौसा में मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। बाल प्रतिमा वाले हनुमान जी का मंदिर है। और दाढ़ी मूँछों वाले हनुमान जी सालासर चूरू का जो मंदिर है सालासर बालाजी मंदिर वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है वो दाढ़ी मूँछों वाले हनुमान जी के रूप में है तो सालासर में प्रसिद्ध है। इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर सरदार शहर चूरू में है। वृद्ध प्रतिमा वाले हनुमान जी का मंदिर है वो वीर हनुमान चौमू सामोद जयपुर में स्थित है। शयन मुद्रा में यानी लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वो पांडुपोल अलवर में स्थित है। बाकी दाढ़ी मूँछों वाले भगवान के काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दाढ़ी मूँछों वाले राम एवं लक्ष्मण जी का जो फेमस मंदिर है वो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। दाढ़ी मूँछों वाले महावीर स्वामी जी का मंदिर है वो घाणेराव पाली में स्थित है। दाढ़ी मूँछों वाला शिवलिंग है वो शिवाड़ सवाई माधोपुर में है भगवान शिव का मंदिर है। और दाढ़ी मूँछों वाले हनुमान जी जैसा कि आपको बताया सालासर चूरू में स्थित है। उसके अलावा ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर में स्थित है। ब्रह्मा जी का मंदिर सब राजस्थान में सबसे विख्यात मंदिर है पुष्कर अजमेर में। दूसरा ब्रह्मा मंदिर है वो बाड़मेर के आसोतरा नामक स्थान पर बनाया गया था। भारत का एकमात्र मंदिर है जो सावित्री जी के साथ ब्रह्मा जी की मूर्ति है वो इसमें लगी हुई है। इस मंदिर का निर्माण खेताराम द्वारा करवाया गया था और मूर्ति की स्थापना 1984 में की गई थी। इसके अलावा बांसवाड़ा में भी एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। बांसवाड़ा में चीच नामक स्थान पर ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। जैन धर्म की बात की जाए तो जैन मंदिर जो फालाना पाली का जैन मंदिर है जिसे गेटवे ऑफ गॉडबॉल भी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर जो मिनी मुंबई में है और स्वर्ण मंदिर जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है। और रणकपुर के जैन मंदिर है वो त्रिभुवन विहार त्रिलोक दीपक मेहर ऋषि द्वारा बनाया गया। और नलिनी गुल्स विमान है जिसे विमल सूरी ने बनाया था। तो ये जैन मंदिर है।
उसके अलावा जैन मंदिर के बाद कृष्ण पूजा की बात की जाए तो कृष्ण के शीश की पूजा खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर में कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है, मस्तक की पूजा की जाती है। कृष्ण के हाथ की पूजा, भगवान कृष्ण के वो रिंगस में स्थित है, सीकर में स्थित है। उनके चरणों की पूजा है वो देलसर सीकर में की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, फैक्ट्स है। उसके अलावा प्रद्युमन जो कृष्ण रुक्मणी का एकमात्र पुत्र है, उनकी मूर्ति का एकमात्र अंकन है वो आबानेरी बांदीकुई दौसा में किया गया है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो सिमिलर थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।